पड़ोसी जी ने बताया जगत दीदी की शादी का सच। शादी कब हो रही, कैसे हो रही है, किसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। मनीषा 1.5 साल से आप सबूत लगा रहे हो, कहाँ है आपके सबूत? ऐसी बीवी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज पड़ोसी जी ने एक इंस्टाग्राम में बताया, लाइव भी आए, कि मैं उनका भोपाल से पड़ोसी हूँ, थोड़ी दूर में ही रहता हूँ, और मैं, आप लोगों ने बोला कि शादी हो रही है, मैं पता करता हूँ पूरा कंफर्म तरीके से शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई देखो, आप पता करते हो, कहीं भी आप मेरे को कांटेक्ट करो, कहीं पे भी आप मेरे को दो मैसेज, बट मैं भी आपके ऊपर डाउट करती हूँ, क्योंकि हर कोई आजकल पड़ोसी बन जा रहा है। हर कोई मजे लेने के लिए हर कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे रहा है, आग की तरह हवा फैल जाए। तो मैं भी देखिए, हर कोई पड़ोसी बनता है, कोई कुछ बनता है, तो मैं इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी मनीषा की। मनीषा से आप लोग भी आज कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए होंगे और देखा होगा उसका वीडियो। सचिन की भी कमेटी आई होगी। सचिन की क्या कमेटी कह रही है, क्यों कह रही है? सचिन ने आखिर चैनल ले लिया है क्या मनीषा का, जो मनीषा के लिए जवाब नहीं दिया है? और बल्कि कमेटी तुम्हें लगा कि किसी और को जवाब दिया। मनहूस किसके लिए बोला? सचिन ने मनूसियत वाली बात किसके लिए बोली थी, ये जरूर आप लोग कंफर्म करना। मेरे ख्याल से ये किसके लिए था? मनहूस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मनीषा को फर्क नहीं पड़ता, किसको वगैरह, ये किसके लिए कमेटी थी? अगर सचिन ने चैनल नहीं लिया होता, ये भी डाउट है कि चैनल नहीं लिया होता, तो वो जरूर बोलता। और अगर ये भी हो सकता है कि पति पत्नी मिले हुए होंगे, तो को भी तो भी नहीं बोलेगा सचिन। ये भी तो हो सकता है कि अगर पति पत्नी मिल करके ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और ये चीज़ें कंट्रोवर्सी वाली फिर से चालू कर रहे हैं, तो भी नहीं बोलेगा कि भाई मेरे कहने में तो बोल रहा है, मुझे क्यों मिर्ची लगना चाहिए। और एक बात मैं मनीषा के लिए बोलूँगी कि मनीषा, आप 1.5 साल से दे रहे हो प्रूफ। आप 1.5 साल से यही चीज़ें बोलते जा रहे हो कि मेरे पास प्रूफ है, मुझे शक होता है। आपने देखो, आपका जो भी सपोर्ट करने आता है, एक तो आप उसे बुरा बना देते हो। अब तो आपके शायद साथ कोई भी नहीं खड़ा होने को है, कोई भी नहीं खड़ा होने वाले हो। कल को फैमिली भी डर रही होगी कहीं ना कहीं अंदर से। आज फैमिली जरूर आपको बचा रही है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा ना कर दे, तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कि आपको बहला फुसला रही है। लेकिन फिर भी फैमिली भी चाहेगी जिस दिन की मैं मनीषा के साथ, जो आपकी सासू माँ है, नंदन जी हैं, जो भी फैमिली है, कल को ये चाहेगी कि लो मनीषा के साथ मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, एक्शन लेती हूँ अपने बेटे के खिलाफ। कल को आप फिर भी मुकर सकते हो, मुकर जाओगे कि नहीं नहीं पतिदेव जी, मेरे तो सासू माँ ने बोला था, मेरे से ननन जी ने बोला था कि मैं, चलो हम तुम्हारे साथ हैं और पुलिस स्टेशन जा करके कंप्लेन करते हैं। क्योंकि मनीषा, आप पता है, आप 1.5 साल से यही चीज़ें करते जा रहे हो। ना तो इतना थोड़ा सा प्रूफ दिया है किसी को, ना तो सोशल मीडिया में आकर के दिया, ना बैक कैमरा किसी को दिया हमें लग रहा, ना तो आप एक्शन लेते हो। तो फिर आपकी जैसी बीवी क्या, मतलब क्या कर रहे हो आप? अपने पति को पता है इतनी छूट दे रहे हो, इतना जो समाज में है ना कहीं एक मैसेज दे रहे हो कि इस तरीके से आप पतियों, अगर पति लोग बीवी को दबा देंगे या इस तरीके से बेबी लोग दब जाएंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगी। पता है आप क्या हो मनीषा? देखो, हम आपके साथ पूरा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी सबूत दे दोगे, पूरा दिल से जान से हमें लगा था, हमारी पब्लिक भी और जनता, हम सारे लोग आपके साथ हैं और अभी तक थे। लेकिन अब कहते हैं ना, जमाना हो गया प्रूफ का, तो प्रूफ तो चाहिए ना, प्रूफ चाहिए ना। अब भाई प्रूफ, इतने दिन से आप कह रहे हो प्रूफ है, प्रूफ है 1.5 साल से, और जो भी आगे बढ़ करके आता है उसको भी झूठा कर देते हो। आप साफ पतली गली से निकल लेते हो कि भैया हमने नहीं कहा था, ये हमको भड़का रही थी, इन्होंने हमसे बोला था। तो आप ये सोचो कि अगर कहते हैं ना, किसी के पति के साथ तो, और किसी की बीवी की लाइफ में, जिंदगी में अगर कोई आ जाता है और बीवी की जिंदगी में कुछ दिक्कतें होती, तो सोशल मीडिया के लिए नहीं बैठे रहेगा। इतना बड़ा मैटर हो जाएगा तो सोशल मीडिया में आकर के नहीं पहले बोलेगा, पहले वो तमाशा करेगा घर में, वो हंगामा करेगा, चाहे वो जितनी भी बीवी सीधी हो, चाहे जितनी डरने वाली हो या कुछ भी हो, जा करके रोड में हंगामा कर देगा भाई, कि इतने दिन से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, चलो हम बीच चौराहे में जा करके घर के नीचे तमाशा कर दें, जा करके हम छत में तमाशा कर दें कि आस पड़ोस भी सुन ले, सबको सुन ले। कितना भी दबाएगा भाई, कुछ लोग सुन लेंगे ना और सबको पता चल जाएगा। ये सोचो। हाँ, ये भी मानना है कुछ लोगों का
कि मनीषा दबी है, कहीं ऐसा उसे लगता है कि यहाँ तो हैं हम, तो मेरी फैमिली हमको सपोर्ट कर रही है, कल को अगर हम मायके चले गए, कोई एक्शन ले लिया तो हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। अरे भैया, सब आपका सपोर्ट तभी हो सकता है जब आप मजबूत पिलर के जैसे खड़े हो जाओगे। और कहीं ना कहीं आप आज जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, अपने पति को छूट देने की वजह से, अपने पति को इतना वो करने की वजह से मनीषा करो। मनीषा प्लीज़, हम आपके साथ हैं, आप लोग भी मुझे गलत मत समझिएगा प्लीज़। एक बार मनीषा, हमें लग रहा है प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि देखो मनीषा की जितना अंडरस्टैंडिंग अपने पति को कोई नहीं कर सकता है। मनीषा जितना अपने पति को समझ सकती है, जितना ऑब्जर्व कर सकती है, उतना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये बताओ कि इतने दिन से मनीषा यहाँ पे है, उसके बाद आखिर प्रूफ कौन दे रहा है मनीषा को? प्रूफ आखिर मनीषा के पास कैसे आ रहे, कौन दे रहा है कि अभी ये लोग बात करते हैं? हमें लग रहा है सचिन को सब लोग जो बोल रहे हैं कि सचिन सिवान आया, सिवान हमें है नहीं है। अभी भी सचिन का वीडियो आया, वो तो वहाँ पे रूप रानी जो है कोई उनके घर में है। तो मनीषा का आखिर सबूत कौन दे रहा है? मनीषा के पास कैसे सबूत? देखो हाँ, ये भी हो सकता है कि जो पास्ट में मनीषा के साथ हुआ है, अगर कोई चीज़ ऐड करती है तुरंत मनीषा का शक दौड़ जाता है, या कुछ भी हो सकती है, वो मान सकते हैं। लेकिन देखो मनीषा, अगर कुछ भी किसी प्रकार की चीज़ बोलोगे तो आप पब्लिक को सिर्फ प्रूफ चाहिए। आप 1.5 साल से यही चीज़ें करते जा रहे हो। हाँ, आपने मीसू जी के साथ किया, आपने सरिता जी के साथ किया, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ किया, आपने स्वाति अंकुश ने जब आवाज़ उठाई उनके लिए भी आपने ऐसे करा। आपने अपनी जो ननन मुँह बोली ननन थी अंशु, उसके लिए आपने बोला। तो वो मनीषा को हम कैसे माने कि वो मनीषा सच बोल सकती है? हाँ, एक डाउट होता है पब्लिक को कि एक मतलब एक बार बाई चांस एक्सीडेंट ऐसा हो जाएगा कि जो प्रमोशन सचिन ने किया वो जगह दीदी ने किया। एक बार 2 बार हो जाएगा कोई ऐसा कि चलो एक गलत तरीके से हो गया या बाई चांस हो गया, है ना। लेकिन वही देखो, पहले उन्होंने क्योर स्किन का किया, फिर सूट का किया, गेमिंग का किया, अब गाड़ी भी लेना है तो इनको भी लेना है, उधर भी गाड़ी की बात चली। आखिर ये मैसेज कैसे, को एक्सीडेंट्स कैसे एक साथ हो जा रहा है, कैसे? ये भी एक डाउटफुल बनता है। देखिए, और आज देखिए सचिन के ऊपर तो देखो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हम लोग, बिल्कुल भी। आप लोग भी नहीं करते होगे शायद कि सचिन सब चीज़ें जो बोलता है, जो चीज़ दिखाता है वो सही, क्योंकि 100% उसकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा झूठी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही सामने लग रहा है जगत दीदी पे विश्वास नहीं करता कोई, क्योंकि जगत दीदी करती कुछ है, बोलती कुछ है। जगत दीदी यहाँ तक कि जैसे बोला कि अरे एक लड़की की माँ लव मैरिज करेगी, और अरे हम भाई बहन हैं कैसे कर दिया, अरे मेरी शादी लव मैरिज हो ही नहीं रही, अरे मैं भाई बहन हूँ। तो जगत दीदी तो कुछ तुम्हारे आदमी के जैसे मेरे 36 लाइन लगी, तुम्हारा आदमी है। तो जगत दीदी तो कुछ भी बोल सकती है ना। जगत दीदी पे भी डाउट है कि भाई वो उन पर इतना विश्वास नहीं। लेकिन आज जो मनीषा ने किया उससे कहीं ना कहीं बैठे में फिर से तहलका मच गया, फिर से तहलका मच गया कि यार देखो जगत दीदी को छोड़ दो, सचिन को छोड़ दो, कि ये दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं और झूठी अफवाह, इनकी झूठी सब बातें रहती। लेकिन आज जो जो मनीषा ने बोला, जो जो मनीषा ने कॉमेडी छापी, उससे बस यही हुआ कि भाई क्या आखिर ऐसा पता चल गया। लेकिन यहाँ बहुत सारी डाउट हो रही है कि मनीषा तो बहुत दिनों से यही चीज़ें बोल रही कि मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगी, मेरे पास ये है, हम बोलना चाहते हैं बोलने नहीं देते, हम बहुत कुछ दिखाएंगे, हम बहुत। और फिर थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद मनीषा उसी फैमिली के साथ, उसी लोगों के साथ हंसती नजर आती है और ऐसे कहते अरे मेरी सासू माँ से अच्छा कोई नहीं है, हमारी नदन जी से सपोर्टर को नहीं है, हमारे हस्बैंड को ऐसा मत बोलो, उनका दिमाग थोड़ा सा हो गया, उनका अभी इस टाइम वो थोड़ा उसमें नहीं है, माइंड में नहीं है, उस समय थोड़ा सा खिसक गए हैं माइंड से, या उस समय हमारे घर में कोई दिक्कत पड़ी है तो लोग मौज ले रहे हैं, मैं ऐसा कर दूंगी। मैंने सब बताओ बताओ किस चीज़ पे आप पे भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए? लेकिन देखिए हमारे आज के वीडियो से बहुत लोगों को हट भी होगा, लेकिन मैंने तीखे और सही जवाब किए, क्योंकि भाई सही जवाब सवाल किए इसलिए कि कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट लग रहा है मनीषा के ऊपर, और मनीषा के इतने दिन से हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, देखो है ना। हमसे भी ऑडियंस कुछ पूछती है कि आखिर मनीषा ऐसा क्यों करती है, मनीषा क्यों नहीं अपनी चीज़ें बताती है, क्यों नहीं एक्शन लेती है। जैसे मोनिका जी ने आज बोला कि भाई भोपाल में तो कुछ हुआ ही नहीं था, भोपाल में तो कोई एक्शन कोई वो नहीं। तो देखो अब जगत दीदी की ये भी बात झूठी की, जगत दीदी ने 24 दिन कॉमेडी छापी थी कि अरे
मैं तो अपनी इज्जत का भरपाई कैसे भूल जाऊंगी। मैं अपनी इज्जत का जो मेरे साथ वो हुआ है मैं उसका भरपाई तो करूंगी। मैंने केस किया है और जिनके पास झूठ बोलने हैं वो प्रूफ दिखाएं। तो भाई यहाँ तो मोनिका जो जो विक्टिम थी, जो गई हुई थी, वो तो प्रूफ रहा, साफ साफ बोले कि कोई केस कोई कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ बुलाया गया था कि भैया अब कोई भी बात नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। और ये मैं कब से बोल रही थी, वार्निंग दी गई थी, क्योंकि भाई हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, हम लोग को भी कहीं से खबर लगती है ना, चीज़ें पता चलती हैं। तो यही चीज़ निकली कि नहीं कुछ हुआ था। यहाँ जगत दीदी के जगत भैया भी आए थे तहलका जी के लाइव में एक दिन। तो क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना कि उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी वगैरह वगैरह सब कुछ किया। भाई उनके पास कोई ऐसा वो ही नहीं है कि वो केस करें। अगर उधर से केस आता है तो दोनों चाहते हैं, अगर इधर से कोई केस होता है तो मनीषा अगर केस करती तो दुखो हस्बैंड पे होता है, ना कि जगत दीदी पे। अब पहले इनका पति जो है वो पकड़ा जाएगा, है ना। तो मनीषा आप ये सोचो, अपने पति को बचा के बार बार किसी को टारगेट कर रही हो, बार बार किसी को कर रही हो। हम ये नहीं कहते जगत दीदी दूध की धुली है, जगत दीदी भी डाउट के लिए वो कर रही हैं। कहीं ना कहीं प्रमोशन जो वगैरह हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं डाउट बना रही हैं कि ये दोनों कैसे एक सेम टाइम पे हो रहा है चीज़ें, हैं। इसीलिए जब चीनू ने बोला था कि माफ़ी मांगा, उसके बाद जब एक धरती माता को जब सचिन ने बोला था कि मैं इनडायरेक्ट ऐसा मैसेज दे रहा हूँ वाईटी पे कि लोगों को लगे कि जगत दीदी मेरे से बात करती हैं और ये इनको थोड़ा सा ट्रॉमा हो, इनको थोड़ी सी दिक्कत हो, इनको सदमा लगे और ये दवाइयाँ लें, ये ऊपर जाए, ज़्यादा इनको हो जाए तो मुझे मज़ा आ जाए। तो उसमें कैसे ये चीज़ें, जैसे लाइव में ये चीज़ें चली थी, चीनू भाई कैसे दौड़े चले आए थे कि भाई बताइए दो मुझे दो प्रूफ। अरे कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिसकी वजह हम कर दें जाकर के केस, हम कर दें जाकर के केस, और तब हो जाए कि भाई देखो अभी भी ये आदमी, आप लोगों ने वार्निंग करा था तब भी इस आदमी ने नहीं माना। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं केस नहीं हुआ था तभी वो भागे आए और तभी उनको चाहिए था कि भाई मुझे दो, मैं केस करूँगा, मैं देखूँगा। नहीं नहीं, कोई केस वगैरह नहीं हुआ है। केस वगैरह होता तो अब तक ये दोनों फैमिली इस तरह से घूम नहीं रही होती हो, पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना रही होती, नोट नहीं छाप रही होती, डॉलर नहीं छाप रही होती। और ये देखो भाई मनीषा के ऊपर डाउट है, भाई डाउट है, दिल से सहमति है, दिल से अभी भी मनीषा के लिए बहुत प्यार है, मनीषा के लिए बुरा लगता है। बट कहीं ना कहीं ये भी है कि मनीषा तुम आप 1.5 साल से चीज़ें कर रहे हो, कितना हम लोग तुम्हारे लिए लड़ेंगे, कितना हम तुम्हारे लिए बोलेंगे, अभी भी हमको बस प्रूफ दे दो, बस बाकी काम खत्म। प्रूफ चाहिए ऑडियंस को, एक छोटा सा भी प्रूफ अगर मनीषा दे देगी, हमें लग रहा है जनता हमारी टूट पड़ेगी जगत दीदी जगत भैया पे। और हमें लग रहा है कि अब जो शादी हो रही है हो जाने दो मनीषा, और चुपचाप बैठो। अब अपने हस्बैंड का बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो। अगर मनीषा अपने हस्बैंड के कहने पे आप अगर ये चीज़ें कर रही हो तो शादी हो जाए, आपके लिए ही ये रिश्ता सही रहेगा और आपके लिए ही कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अगर मैं गाइस सही कह रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगे, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो जरूर जरूर लाइक जरूर करिएगा। हेलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।